क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, देखो भाई, अगर मतलब मेरे चैनल पे कोई इस वीडियो को देख रहा है, जो भी देख रहे हैं, ठीक है, मैं एक बात बता दूं, मेरे पास कोई जादू नहीं है। मेरे पास कॉन्सेप्ट है और ऐसे कॉन्सेप्ट है कि एक क्वेश्चन, जैसे ये मिश्रण का एक कॉन्सेप्ट है, इससे तुम पूरा मिश्रण सीख जाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। एक्चुअल में क्या है, आजकल हो क्या रहा है मैं बताऊँ कि तुम लोग जाते हो क्वेश्चन करने, कोई टीचर होगा बैठा होगा, इसको 10 सेकंड में तुम्हें करके दिखा देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने उसका क्या है, एक तरीके से एक हर क्वेश्चन की अलग शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। मुझे कोई ये समझाएगा जरा कि अगर इस तरह के 200 क्वेश्चन है तो 200 शॉर्ट ट्रिक तुम याद कर लोगे? नहीं कर सकते। एग्जाम में तो पेपर में कर ही नहीं पाओगे, मैं लिख के देता हूँ ये। इसी वजह तो बच्चे बाद में रोते हैं। शुरू में तो सोचेंगे अरे जादू मिल गया, जादू मिल गया, लेकिन बाद में फिर गड़बड़ होती है। जीतते कौन है? जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो एक चीज़ मेरी समझ लेना कि हमेशा सबसे पहले कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें आते हैं ना तो शॉर्ट ट्रिक तो तुम खुद बना लोगे, किसी की बताई हुई शॉर्ट ट्रिक कभी याद नहीं रहती। ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, अब कोई जो सामान है ना भाई, ये है 3:1 के अनुपात में ग्लिसरीन और पानी। तुम दूध और पानी मान लो, ग्लिसरीन थोड़ा अटपटा लगता है, दूध और पानी मान लो, ठीक, 3:1 के अनुपात में। अब होता क्या है कि इसमें से मिश्रण निकाल के किसी ने क्या कहा कि भाई अब बढ़ाते हैं दूध को, तो उतना दूध निकाल लिया एक डिब्बा, और एक डिब्बे पानी मिला दिया। ये केस समझ लो तुम, ये है, मान लो ये कुल मिश्रण 100 था, ठीक है ना, तो उसमें ये ग्लिसरीन कितना था, ग्लिसरीन कितना हो जाएगा भाई, 3 भाग ग्लिसरीन और 1 भाग क्या है, पानी है, तो 75 तो ग्लिसरीन हो गया और 25 लीटर पानी हो गया, है ना? समझ गए ना बात को? ये तो समझ गए होगे ना, 100 में से 75 भाग आएगा किसके, ग्लिसरीन के बट में, और 25 भाग आएगा पानी के बट में। ठीक है, ये आएगी बात समझ में। अब क्या होता है, उसमें से क्योंकि हमने एक डिब्बा निकाला है, तो इसमें से भी माल निकला और इसमें से भी निकला है, दोनों में से निकला है ना। इसमें से कितना निकला होगा, इसमें से कितना निकला होगा, ठीक। मान लो कुल बोझ निकला 4x निकला। मैंने 4x इसलिए माना कि ये 3 और 1 अनुपात, कभी भी ध्यान रखना मेरी बात को, कि जब कभी मानना हो ना तो 3 और 1 4 जुड़ा है ना, तो 4 के अनुपात में कोई भी चीज़ मान ली। जैसे 100 मानी मैंने, तो मुझे पता था 100 में 4 का भाग हो रहा है। जैसे 4x मानी मैं, मुझे पता है इसमें 4 का भाग हो रहा है, तो इसमें से कितना सामान निकला, 3x, इसमें से कितना निकला, x। ठीक है, तो 75 में से 3x निकाल दो और 25 में से निकाल दो x, और जो जितना भी निकाला था, मतलब ये 4x जो निकाला था, वो उतना ही पानी मिला दिया। बराबर अनुपात अब कितना होगा, 1/1 का। मेरे हिसाब से तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? अब 75 माइनस 30x, अगर नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं फिर बताऊंगा। ठीक है ना? मैं कॉन्सेप्ट सिखा के ही मानूंगा। ठीक है ना? मेरा पढ़ाने का पहले से तरीका ये था, 4x में से x गए 3x, ठीक, ये इधर, ठीक। तो ये कितना होगा, 6x बराबर हो गया 75 माइनस 25, तो बराबर कितना हो गया, 50। ठीक है ना? तो x बराबर हो गया 50/6, यानी 25/3। भाई 2 से काट लिया ऊपर नीचे, ठीक। अभी 25/3 तो भाई x का मान आ गया, लेकिन हमने कुल कितना भाग निकाला था, 4x निकाला था, है ना? तो 4 गुना कुल कितना निकाला था, 25/3, तो यानी 100/3 हमने सामान निकाला था। ठीक, अब 100/3 जो निकाला है हमने, वो कितने में से निकाला है, 100 में से निकाला है। तो कौन सा भाग निकाला है भाई, 100/3 हमने निकाला, और किस में से निकाला, 100 में से निकाला, तो कौन सा भाग निकाला है भाई, भाग कर दो बस। जैसे मैं तुमसे ये बोलूं कि 5 लीटर मिश्रण है और उसमें से मैंने 2 लीटर निकाले, तो कौन सा भाग निकाल लिया, 2/5। मतलब जो ज़्यादा होता है वो नीचे और जो कम होता है ऊपर, सीधा कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, तो देखो 100 से तो 100 कट गया और ये 3 नीचे आ गया, है ना, तो 1/3, मतलब हमने 1/3 भाग निकाला था। ठीक है, बात समझ में आ गई ना बच्चों? ठीक है, मेरे हिसाब से अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कभी फंसोगे नहीं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।